आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन इकराम, हाल ही में स्टॉक मार्केट में तहलका मच गया। हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान के जाने माने बिजनेसमैन अडानी ग्रुप का जो है बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है, जैसा कि उन्होंने क्लेम किया है। हालांकि अडानी ने उसको उसकी जो है तरदीद की है और उन्होंने डिफेमेशन केस दायर करने की बात की है। तो क्या रिसर्च रिपोर्ट सही बता रही है या फिर अडानी सही है, इस बारे में गुफ्तगू हम करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हैदराबाद के मशहूर और मारूफ इकोनॉमिस्ट शख्सियत। न सिर्फ वो इकोनॉमिस्ट हैं बल्कि समाजी जहतकार भी हैं, समाज के डेवलपमेंट के लिए बहुत काम करते हैं। हैदराबाद स्कूल ऑफ सॉरी इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के ये उस्ताद हैं और सिविल सर्वेंट्स को ये पढ़ाते हैं। ये खुद सिविल सर्वेंट रह चुके हैं, मगर उन्हें लार्जर कॉज इसमें लगा के कौम की खिदमत की जाए। तो आमिरुल्लाह खान साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आमिर साहब, ये जो हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट सामने आई है जी अडानी ग्रुप के ताल्लुक से, इसकी क्या हकीकत है? देखिए, ये जो रिपोर्ट है, ये एक ऐसा इदारा है जो 4-5 साल से इस किस्म की तहकीक कई इदारों के खिलाफ कर चुका है। 15-20 ऐसे इदारे हैं जिनके खिलाफ ही कर चुका है। अमेरिका में ऐसे इदारे होते हैं जो ये कोशिश करते हैं कि जो इन्वेस्टर हैं, जो जो लोग अपना पैसा लगाते हैं और दूसरों से लगवाते हैं अपनी कंपनी में, इनको वो इन्वेस्टिगेट करके लोगों को ये बताएं कि इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी इंफॉर्मेशन ये सही दे रहे हैं, कितनी मुकम्मल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और चूंकि ये लोग खुद इस दायरे में प्लेयर हैं, तो इस वजह से इनको बहुत ज़रूरी होता है कि ये सही इंफॉर्मेशन इनके पास भी रहे और लोगों को भी बताएं। अब जी ये जो इदारा है, ये इदारा एक ऐसा इदारा है जो शेयर तब खरीदता है जब शेयर की वैल्यू गिर रही है। ये एक बहुत नई चीज़ हम सब के लिए है, खुसूसन इंडिया में, कि इनको वो लोग कहते हैं जो शॉर्ट सेलिंग करते हैं। यानी अगर बीबीएन चैनल की शेयर वैल्यू गिर रही है तो मैं उसको उन दिनों खरीद लेता हूँ जी जब, अच्छा, गिनती कब है? जब लोग बेच रहे हैं, इसीलिए तो गिर रही। लेकिन जब लोग बेच रहे हूँ तब मैं उसको खरीद लेता हूँ, ताकि जी जब वो वापस ऊपर जाए तब मुझे फायदा हो जाए। तो ये बड़ा एक मखसूस किस्म का इदारा है। ऐसे इदारे थोड़े से होते हैं लेकिन ये बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। और इन्होंने पिछले 2 साल से अडानी के खिलाफ ये रिसर्च मुकम्मल की और अडानी के बड़े आईपीओ से कुछ दिन पहले उसको रिलीज़ किया। इस वजह से अडानी ने कहा है कि भाई ये लोग इसमें इनका अपना इंटरेस्ट है, ये इसीलिए कर रहे हैं कि ये मुझे इस वक्त नुकसान पहुंचाएं और अपना फ़ायदा करें। और ये जो रिसर्च टीम है हिंडनबर्ग की, उन्होंने ये तस्दीक की है। वो कहते हैं ये कि इसकी वजह से अडानी को नुकसान होगा और हमें शायद फ़ायदा। वो जी कहते हुए उन्होंने कहा है कि ये जो हमने देखा है इन कंपनीज़ के खिलाफ पिछले 1.5-2 साल में, उसका ये नतीजा है। और वो कह रहे हैं कि हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं, अगर अडानी को हमारे नताइज से इख्तिलाफ है तो वो आके हमारे खिलाफ केस करे, हम लड़ने को तैयार। जी। आपने बताया कि कुछ कंपनियों का के खिलाफ इन्होंने रिसर्च की थी, तो ये सारे मामलात में ये सही साबित हुए? अक्सर मामलात में सही साबित हुए। एक कंपनी में उनकी शेयर वैल्यू गिर के $1 हो गई थी। एक और कंपनी में वो जो प्रोमोटर थे उनको जेल जाना पड़ा। तो इनकी अभी तक जो कारकर्दगी रही है वो ऐसी रही है कि इनको अभी तक किसी ने ये नहीं साबित किया कि ये इनकी मेथोडोलॉजी गलत है या इनके नतायज गलत है।
मजमूई तौर पर ये बेहतर कारकर्दगी में है। जी जी। जी। तो अब ये अडानी के खिलाफ जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हाँ इन्होंने फ्रॉड किया है, तो वो जी। किस हाँ किस्म का फ्रॉड है और किस तरह से पकड़ा गया है वो? हाँ, अब देखिए ये कुछ चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो खेल है ये इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का, ये बहुत अब इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि बहुत सारे लोगों को ये समझ में ही नहीं आता। अक्सर ये जो इन्वेस्ट करते हैं उनको भी समझ में नहीं आता। तो मैं आसान तरीके से ये बताऊँ कि एक चीज़ ये होती है कि जो प्रोमोटर कंपनी जो प्रोमोटर होते हैं कंपनीज के, यानी जी। जो कंपनी शुरू करते हैं और फिर उसको हुँ, शेयर मार्केट में लाते हैं, अगर उनकी ओनरशिप 75% से ज़्यादा है तो ये कंपनीज डीलिस्ट होती हैं। डीलिस्ट का मतलब ये शेयर मार्केट से हटा दी जाती है। हुँ, हुँ, और इन्होंने बताया है कि अडानी की 4 कंपनियां जो है इनकी अडानी की 7 कंपनियां शेयर मार्केट में हैं, उनमें से 4 ऐसी हैं जिसमें प्रोमोटर 75% से ज़्यादा मिल्कियत रखता है। दूसरी बात इन्होंने बताई कि अगर आप अडानी एंटरप्राइजेस देखें जो सबसे बड़ी कंपनी है, तो हुँ, इन्होंने पिछले 8 साल में 5 CFO बदले हैं। हुँ, अच्छी कंपनियां जो होती जो सही कंपनियां होती उनके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इतनी जल्दी जल्दी बदलते नहीं। हुँ, हुँ, तीसरी बात जो इन्होंने बताई है कि अडानी जो इतना बड़ा एम्पायर है, दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी है, तो इतना बड़ा अगर कोई एम्पायर है तो इसकी ऑडिटिंग भी उतने ही बड़े लोगों से की जानी चाहिए। हुँ, हुँ, और जब जब इन्होंने मालूम करने की कोशिश की तो पता ही नहीं चल रहा था बहुत दिनों तक कि अडानी का ऑडिटर है कौन। हुँ, और हुँ, बाद में पता चला कि एक छोटी सी दुकान है हुँ, गुजरात में, जिसमें 2-4 लड़के हैं, यानी 4 पार्टनर हैं, बिल्कुल 23-24 साल के, और 11 एम्प्लॉई हैं, हुँ, जिन्होंने कोई बड़ा ऑडिट कभी किया नहीं, और हुँ, ये अडानी के ऑडिटर हैं। अच्छा। और फिर ये कहते हैं उम, कि इनके पास जो सबसे बड़ी तशवीशनाक खबर इन्होंने बताई कि वो ये कि इनके कई सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसमें अडानी खुद, अडानी के भाई, अडानी के कज़न, उनके उनके उनकी बहन के शौहर, उनके बहनोई, ये सब लोग ऐसे लोग हैं जो किसी ना किसी वक्त पे फ्रॉड के जुर्म में चार्ज किए गए हों और अरेस्ट भी हुए हों। और ये जो इनके एक भाई हैं विनोद अदानी, वो 30-35 कंपनियां हैं मॉरिशस में। मॉरिशस की कंपनियां अक्सर फ्रॉड कंपनियां होती हैं, अक्सर हुँ, जिसमें कुछ होता नहीं है, बस वो कंपनी रजिस्टर्ड होती है। तो वो 38 कंपनियों के मालिक है वहाँ पे, जहाँ ना कोई काम होता है ना उसकी कोई एम्प्लॉय है। हुँ, तो ये सब मिला के उन्होंने कहा है कि अडानी फर्म जो है ये वो जो लोग वो पत्ते खेलते हैं ना अकेले बैठ के, एक के ऊपर एक पत्ता रखते रहते हैं, जिसको हुँ, हाउस ऑफ कार्ड्स कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई ये अडानी का एम्पायर पूरा एक ऐसी पत्तों का घर है जो किसी भी वक्त थोड़ी सी हवा चलने पे गिर सकता है, और जी। उस वजह से जो इन्वेस्टमेंट है उसमें, वो इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं है। क्रम्बल्स लाइक ए पैक ऑफ कार्ड्स जो कहते हैं। पैक ऑफ कार्ड, जी जी, जी, जी। बिल्कुल सही। तो अब ये इन्वेस्टर्स जो इतने बरसों से जो है भरोसा किए हैं अडानी जी पर, अब ये इनको क्या करना चाहिए अपने आप को सेव करने के लिए, या फिर ये लूज़ कर चुके हैं? देखिए, अडानी की ख़ास बात ये है कि अडानी में इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर अ, ऐसी कंपनियों का रहा है जो जो किसी न किसी तरह से सरकार की जिस पे ओनरशिप है, यानी LIC ने 70-75 करोड़ 70-75 हज़ार करोड़ इन्वेस्ट कर रखा है, SBI ने कर रखा है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट ऐसे लोगों का है जो जिसकी वजह से ये लगता है कि अडानी एम्पायर को हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सराहा है और हुँ, बहुत उसमें कंट्रीब्यूट किया है। हुँ, आम इन्वेस्टर, पब्लिक इन्वेस्टर इसमें बहुत कम है। या तो हुँ, ये इनकी अपनी इन्वेस्टमेंट है,
जो पेपर पे है उनके अपनी फैमिली की है, या फिर ऐसी कंपनियों की है जिनको किसी और ने कहा है कि वो इन्वेस्ट करें। अब ये जो गिरी है शेयर वैल्यू पिछले 2-4 दिन में, इससे ये जो एसबीआई और एलआईसी है, इन दोनों को तो बहुत बड़ा घाटा हुआ है। जो थोड़े बहुत इन्वेस्टर प्राइवेट थे होंगे जिन्होंने शेयर खरीदे हुए होंगे, उनको भी बहुत बड़ा घाटा हुआ है। अब उनके लिए तो कोई हल नहीं है, वो अपना घाटा संभालें, वो जितनी जल्दी हो सके वो जितने पैसे मिल जाएं वो लें और कहीं और चले जाएं। आपने बताया और कि जी 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 ज्यादातर अडानी ग्रुप में इन्वेस्टर्स हैं गवर्नमेंट के, और या गवर्नमेंट के सपोर्टेड इदारे, और और अडानी ग्रुप को गवर्नमेंट ने काफी सराहा है। तो जी इसका हाँ ये मतलब हुआ डायरेक्टली कोई इन्वेस्टर, प्राइवेट इन्वेस्टर जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं, इनको नुकसान नहीं हुआ है। मगर चूंकि गवर्नमेंट सपोर्टेड, गवर्नमेंट बैक्ड इदारे शदीद तरीके से मुतासिर हुए हैं, तो उसके जो डिपेंडेंट्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो जी इनडायरेक्टली हाँ, मुतासिर होंगे। जी जी तो बिल्कुल सही। अब ओवरऑल ये मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान है, मुल्क जी की जी इकोनॉमी पर बहुत बड़ा नुकसान है। तो इसको ये आप कैसे मुल्क देखते हैं? की, हाँ, मुल्क की इकोनॉमी पे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये एक कंपनी है, मुल्क में तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। लेकिन इससे मुल्क को इस तरह नुकसान पहुंचता है कि हिंदुस्तान का जो लोगों को भरोसा था, जो इन्वेस्टर को भरोसा था, जिसकी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे थे पिछले 15-20 हम्म, साल से, जी वो अब सोचने लगेंगे कि भाई इंडिया की कंपनी अगर है तो इसको थोड़ा फूंक फूंक के देखो, ये देखो कि वे कंपनी सही है नहीं है, ये देख लो कि इसको इसको गवर्नमेंट का सपोर्ट कितना है और प्राइवेट सेक्टर का सपोर्ट कितना है। हम्म, तो वो कंपनियां जो ऐसी होंगी जिसपे एसबीआई और एलआईसी वगैरह के शेयर ज़्यादा होंगे, उन लोगों वहाँ पे इन्वेस्ट करना लोग मुश्किल समझेंगे और नहीं करेंगे। तो हम्म, उस वजह से ये जो बड़े बड़े लोगों ने बाहर, जो बड़े इन्वेस्टर हैं, वो अब कहने लगे हैं कि भाई देखिए ये हिंडनबर्ग बहुत क्रेडिबल और अच्छी रिसर्च करने वाली कंपनी है। हम्म, ये जब ये कहते हैं तो हम लोगों को, हम जो इन्वेस्ट करते हैं, हम जो हेज फंड चलाते हैं, हम लोगों को अब केयरफुल रहना चाहिए कि हम ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट ना करें जिन कंपनीज का फाउंडेशन वीक हो। जी। अब अगर बाहर की कंपनियां ऐसा सोचने लगेंगी तो जाहिर है फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम होगा, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम होगा, तो इंडिया का बाइंग पावर कम हो सकता है। जैसे मैंने अभी भी कहा कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है। जी तो उसमें ये जो एक कंपनी का नुकसान होता है, जैसे 4 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है जी अडानी हाँ को। जी। तो इंडिया की इकोनॉमी में जो पूरी इकोनॉमी है उसमें 4 लाख करोड़ अम, बहुत बड़ी रकम नहीं है सबसे बड़ी अभी तक की। हम्म, हम्म, लेकिन ऐसा नहीं कि इंडिया की इकोनॉमी को फर्क पड़े, फर्क इंडिया के रेपुटेशन को पड़ा, फर्क हम्म, इंडिया की गवर्नमेंट के रेपुटेशन को पड़ता है, हम्म, और फर्क उन कंपनीज को पड़ेगा अब जो बड़ी बनना चाहती हैं और बाहर जाके पैसा लाना चाहती हैं, जो बाहर के हम्म, लोगों को कहना चाहती हैं कि भाई हम बड़ी हम्म, कंपनी है, हमारा बड़ा मार्केट है, आप हम में इन्वेस्ट कीजिए, हम इतना बढ़ेंगे। उनको लोग अब फूक फूक के तराशें देख के देखेंगे बड़े क्लोजली कि ये सही कह रहे हैं नहीं कह रहे। और अगर उनको थोड़ा सा भी ऐसे लगे कि ये कंपनियां अडानी टाइप की कंपनियां हैं, तो वो हम्म। चले जाएंगे वियतनाम और टर्की और इंडोनेशिया। तो इंडिया का जो नुकसान पहुंचेगा वो नुकसान ज्यादा होगा। जी, जहाँ तक मैं समझने लगा हूँ, यकीनन अडानी की एक कंपनी अगर मुतासिर होती तो बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं है। मगर उसको देखकर, उसको बेंचमार्क रखते हुए, हिडनबर्ग की या रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए, अगर लोग एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाएंगे तो हाँ, यकीनन मुल्क के लिए ये नुकसान की बात है ना। मुल्क के लिए, मुल्क की प्राइवेट कंपनीज जो अब बहुत बड़ी हो गई हैं, जी। जो चाहती हैं कि बाहर जाएं और बाहर से पैसा लेके आए, हम्म, और चूंकि अब ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो गई है, जैसे अडानी पोर्ट है, हम्म, अडानी पोर्ट
में 21-22% की गिरावट हुई पिछले 2 दिनों में। अब अडानी पोर्ट जो एक 35,000 करोड़ का मार्केट कैप है और वो चाहता है कि वो 35,000 करोड़ और लाए बाहर से। अब वो 35,000 करोड़ लाना उनके लिए मुश्किल हो गया है। या जैसे जो बहुत बुरा पीटी कंपनी अडानी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिसिटी वाली जो कंपनी थी वो तकरीबन 80,000 करोड़ की 80,000 करोड़ की कंपनी थी। अब उस 80,000 करोड़ की कंपनी को उमूमन अगर उनको 10,000 करोड़ रुपए चाहिए होते तो वो तो आधे दिन में रेज कर लेते दुनिया में। अब ये होगा कि उनको अब अगर 800 भी रेज करना हो तो बड़ी मुश्किल होगी। जी, तो अब इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए, चूंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट कर रही है अडानी को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए ताकि जो है फिर से जो है एतमाद बहाल हो इन्वेस्टर्स का? जी, ये अहम सवाल यही है कि हमको सरकारी तौर पे हमको ये वाज़े कर देना चाहिए कि देखिए हम कोई कंपनी को, कोई इंडिविजुअल को सपोर्ट नहीं करते। हम जब कभी भी कोई टेंडर देते हैं बड़े एयरपोर्ट का या बड़े पोर्ट का या बड़े रोड का या बिजली की ट्रांसमिशन का, तो हम इसको बड़ा प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। इसमें जो चाहे वो टेंडर करे और जो सबसे अच्छी कंपनी होगी हम उसी को देंगे। दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि जो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं जैसे LIC, SBI, इनको ये मशवरा दें कि कोई भी कंपनी में चाहे वो जितनी अच्छी क्यों ना हो उसमें वो ज़्यादा अपना एक्सपोजर बढ़ाए नहीं। क्योंकि ये बात बार बार पूछेंगे लोग कि आखिर LIC ने इतने बहुत से पैसे एक कंपनी को क्यों दे दी, चाहे वो जितनी अच्छी कंपनी हो। हम सब ये करते हैं कि अगर मेरे पास 100 रुपए है तो मैं हरगिज कोई एक कंपनी में 90 रुपए नहीं डालता हूँ, चाहे वो जितनी अच्छी कंपनी। तो ये जो प्रूडेंस है, ये जो पोर्टफोलियो है, ये हमें चाहिए कि हमारे पब्लिक सेक्टर का ये बड़ा साफ सुथरा हो और ये वाइड स्प्रेड हो। और तीसरी चीज़ जो हमारी गवर्नमेंट को करना चाहिए कि वो ये बाकायदा ऐलान कर दें कि भाई देखिए हम प्राइवेट कंपनीज को ना हम इनके खिलाफ हैं ना हम इनको सपोर्ट करते हैं। अगर ये बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं तो ये इनकी खूबी है, अगर ये कोलैप्स होते हैं तो ये उनकी गलती है। हम इनको ना ऊपर जाने के वक्त साथ देंगे ना हम इनको नीचे जाने के वक्त। ये प्राइवेट कंपनियां हैं, ये अपने रिस्क खूब जानती है और इनको चाहिए कि ये आपस में अच्छी तरह कॉम्पीट करें। ये जो शक होने लगा है लोगों को कि इंडियन गवर्नमेंट सिर्फ 2 लोगों को फेवर करती है, ये शक दूर करना बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट के लिए। और ये तभी हो सकता है जब ये साफ साफ ऐलान कर दें, जाहिर कर दें कि न सिर्फ हमने इन लोगों को कोई मदद की है, ना हम करेंगे। और जहाँ जहाँ हमें ये लगेगा कि फ्रॉड हुआ है, जैसे इस रिपोर्ट ने साफ साफ कहा है फ्रॉड हुआ है, वहाँ पे हमारी सारी जो एजेंसीज हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, CBI, इंटेलिजेंस, हम इन सब कंपनीज का बहुत ठोक बजा के इन्वेस्टिगेशन करेंगे और हमें चाहिए कि ये इन्वेस्टिगेशन फौरन शुरू कर देना चाहिए। जी क्या हुकूमत का सीना इतना चौड़ा है कि वो ऐलान करेंगे कि हम इन फलां ग्रुप्स को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि ये पॉलिटिकल मजबूरी होती है, इलेक्शन के लिए फंड्स जो है इसी किस्म के इदारों से मिलते हैं और ये सारी दुनिया जानती है। तो देखिए नुकसान इतना बड़ा है कि ये कदम तो उठाना ज़रूरी हो गया है। अब ये कहना ज़रूरी हो गया है कि देखिए भाई हम नहीं सपोर्ट करते। जैसे जितने भी फ्रॉड हुए पहले, यूनिटेक का एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था, जहाँ पे फिर वो यूनिटेक के प्रोमोटर जेल भी चले गए। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई नहीं, हम इनके साथ नहीं है, अगर इन्होंने गलत किया है तो गलत किया। ये हैदराबाद में आपने देखा होगा लैंको, वो सत्यम, इन्होंने बड़े बड़े फ्रॉड किए और इनके बारे में भी यही कहा जाता था कि ये गवर्नमेंट के साथ हैं और ये फलाने चीफ मिनिस्टर के साथ हैं और इनके रिश्तेदार हैं। लेकिन पॉलिटिकल बॉसेस ने ये नहीं कहा कि भाई नहीं, इनको जेल मत भेजो या ये मेरे लोग हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन हो, अगर गलत हो तो ये
जेल जाए, जो सजा हो वो भुगते। तो लॉ को चाहिए कि वो बगैर ये सोचे समझे कि ये कौन है, इसका नाम क्या है और इनका प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से क्या ताल्लुक है, वो जी। उसी तरह इन्वेस्टिगेट करें जिस तरह वो किसी को भी करेंगे, और दुनिया भर को बताएं कि भाई हम इस किस्म के फ्रॉड को हरगिज बर्दाश्त नहीं करते। हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। शुक्रिया आमिर साहब। अस्सलाम। नाज़रीन किराम, वालेकुम सलाम। ये थे जनाब आमिरुल्लाह खान साहब, जिन्होंने बताया कि अडानी का जो कंपनी का नुकसान हुआ है वो मुल्क के लिए बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी बहुत बड़ी है, मगर इनडायरेक्टली कई नुकसानात हो सकते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने क्लियर अल्फाज में कहा है कि हुकूमत को आगे आना चाहिए और ये और ये ऐलान करना चाहिए कि हम किसी कंपनी को सपोर्ट नहीं करते, और जो है इन्वेस्टर्स अपने अपने रिस्क पर आगे बढ़ें और इन्वेस्ट करें। हाँ, कंपनी अपने मामलात में शफाफियत ला सकती है, जैसे कि टेंडर्स करना है और किस तरह से किसको क्या कॉन्ट्रैक्ट देना है, इस मामले में कंपनी गवर्नमेंट डायरेक्टली कुछ कर सकती है। अगर ये दो बातें हो जाए तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की इकोनॉमी को शेक करना इतना आसान नहीं है। हमें दीजिए इजाज़त। शब बखैर।